हाय, मैं भीम सिंह उजाला कंप्यूटर सेंटर से। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका पहला लेसन कंप्यूटर से परिचय। पिछला वीडियो बनाया था जिसमें क्या है कि क्लियरिटी नहीं हो पाई, उसके लिए आपसे सॉरी। और इसमें चाह रहे हैं कि आपका नए तरीके से साफ़ सुथरा आपको ये वीडियो दिखाई दे, साफ़ सुथरा आपको समझ में आए। तो उसके लिए उसमें आपका ऑडियो कंटेंट तो आपको ठीक समझ में आ रहा होगा, वीडियो कंटेंट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देख लीजिए। तो हम बात करें 16 जुलाई का एग्ज़ाम। इसमें 16-27 जुलाई के दोनों एग्ज़ाम इसमें कवर कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस समय बरसात का मौसम है तो गर्मी भी है, तो हाँ आपके लिए देखो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला लेसन में आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ जाएगा, निम्न में से कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं या नहीं होते, वो पूछ सकते हैं। या इनमें से एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पूछ सकते हैं, डिजिटल के बारे में पूछ सकते हैं, या हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछाता है कि डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। वैसे 4 प्रकार का होता है, इनमें से आप कोई सा भी नाम पहले ले सकते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। तो इनमें से चारों में से कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपका सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर कब बनाया, 1964 बनाया, किसने बनाया, नासा कंपनी ने बनाया, इसका नाम क्या था, CDC 66 था। क्लियर। अगला देखिए, अब आप सुपर कंप्यूटर की विशेषता या उपयोग भी आपसे पूछ सकते हैं। देखिए, कोई न कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कौन सा पूछेंगे, देखिए इसकी विशेषता क्या है। जैसे मौसम की जानकारी बताना, तूफान की जानकारी बताना, संचार व्यवस्था की जानकारी, और हथियारों और नाभ की हथियारों का परीक्षण इसके द्वारा हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, सुपर कंप्यूटर द्वारा। अब अगला क्वेश्चन भी आपसे नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि निम्न में से आपसे कि कौन कौन ऐसे देश है जिन्होंने आपके सुपर कंप्यूटर बनाए। जैसे कि IBM अमेरिका ने बनाया, फिजियोशी आपका जापान ने बनाया है, और भारत ने बनाया कौन सा, सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, सॉरी परम कंप्यूटर आपके भारत ने बनाया। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, भारत ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, जापान ने कौन सा बनाया, या आपका अमेरिका ने कौन सा बनाया। ठीक है। अगला देखिए, इन क्वेश्चनों को आपको इनकी डिटेल आपके दिमाग में चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ क्या हो, उस तरह से ग्राफिकल, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो क्या करता है, विजुअलाइजेशन। कहने का मतलब है JPG फॉर्मेट में चीज़ों को याद करने का काम। जैसे कहने का मतलब है कि आप 3 घंटे की मूवी आप देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं, उसको बड़े चाव से पढ़ते हैं, बड़े उत्सुकता से देखते हैं। ऐसे आपको इसको भी देखना भैया, क्योंकि यदि चाव उत्सुकता से पढ़ोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी और अच्छी लाइफ कटेगी। क्योंकि यदि ये देखोगे, एग्ज़ाम पास होगा, एग्ज़ाम पास होने के बाद कंपटीशन में एग्ज़ाम दोगे, कंपटीशन में इसके क्वेश्चन आते हैं, ये आपके हेल्पफुल होता है। ठीक है। और आपके लिए एक रोज़ परक कोर्स भी ये है। अगला आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखिए, मेन फ्रेम का उपयोग क्या है। तो ज़्यादातर इसका उपयोग विशालकाय बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस में इसका कर सकते हैं। वैसे तो इसका आप जैसे मेन फ्रेम में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पर हो सकता है पूछ ले, तो आप इस तरह का आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मिनी कंप्यूटर है, मिनी नेटवर्क के लिए इसको काम में ले सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर से आप पूछ सकते हैं निम्न में से कौन से माइक्रो कंप्यूटर है या नहीं है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, PD है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की गिनती में आते हैं। तो है या नहीं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि टैबलेट कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप पूछ सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर की में आता है, मिनी कंप्यूटर की में, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, तो आप बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ये आ सकता है। अगला देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं।
कंप्यूटर विशेषता लाभ, जैसे आपके बारे में पूछ सकते हैं, आप क्या भाई आपकी विशेषता क्या है, आपसे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर विशेषता है स्पीड। स्पीड का मतलब है बिना रुके थके एक साथ चल सकता है। शुद्धता का मतलब है कि जो आप इसमें इनपुट करोगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जो डालोगे वही आपको आउटपुट में दिखाई देगा। उच्च संचय क्षमता का मतलब है कि जितनी बड़ी हार्ड डिस्क होगी उतना आप डेटा इसमें सेव कर सकते हैं। और विविधता का मतलब है एक समय में बहुत सारे मल्टीपल कार्य कंप्यूटर कर सकता है। परिश्रमशील का मतलब है ये लगातार रुके बिना थके हुए लगातार काम कर सकता है। और इसकी लिमिटेशन है कि इसके अंदर आईक्यू दिमाग नहीं है, परंतु भैया इस पर सावधान है क्योंकि आपने पिक्चर देखी कि रॉबर्ट, उसमें आईक्यू का भी दिखाया था जिक्र। आने वाले समय में हो सकता है कंप्यूटरों के आईक्यू भी आ जाए। तो ये चीज़ है। इसमें थोड़ा सा ये बात हो रहा है कि हम शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि फुल के आपको क्लासें नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि फुल क्लास लेनी है, देखनी है, तो आप ऑनलाइन और ऑनलाइन वीडियो मैंने डाल रखे हैं और ऑफलाइन आप सेंटर पर आकर ले सकते हैं। विस्तार से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम खाली एग्जाम संबंधी बात करें कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बार बार आपको रिमाइंड दिला रहे हैं। कदे सोचे कि भीम सर तो हमको फटाफट 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 ट्रेन चल रहे सुपर फास्ट, ऐसा नहीं, सुपर फास्ट नहीं चल रहे, बिल्कुल तसल्ली से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपका है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसमें देख लेते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। आपका कंप्यूटर है दो पार्ट से मिलकर बना है, एक का नाम हार्डवेयर, दूसरे का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा शरीर है, ये दिख रहा है शरीर, ये तो हार्डवेयर है। इसके अंदर जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा शरीर जो एक्टिवेट है, जिससे हम बात कर रहे हैं आपसे, जो मूवमेंट कर रहे हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सभी क्या है, हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, मॉनिटर, एलसीडी, सब मतलब जिनको आप छू सकते हैं और देख सकते हैं, ये मान चलिए सबके सब हार्डवेयर है। क्लियर। अगला देखिए, अब अगला आपसे डिस्कस करा सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब है कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिनको देख तो सकते हैं पर डू नॉट टच, छू नहीं सकते, वो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप विंडोज 7, 8, 10 जो भी है आपका, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या कोई मूवी पिक्चर हो, उनको क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन देख सकते हैं, पर उसमें हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, कोई छू नहीं सकते, इसलिए वो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो होता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले बात कर लें सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इटसेल्फ कंप्यूटर खुद के लिए यूज करता है भैया। जैसे मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर डाला पड़ा है, मेरा सॉफ्टवेयर उड़ गया तो भगवान के अलावा कोई नहीं डाल सकता, और सीधे डेथ मशीन है सीधे। और कंप्यूटर का यदि सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो आप किसी भी कंप्यूटर का जानकार हो, थोड़ा बहुत जानकार हो, वो भी आपकी विंडो डाल देगा, मतलब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देगा। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन कौन सा पूछेगा आपका, जैसे कि आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से थे। देखिए सबसे पहले डॉस, इसके बाद विंडो 95, 98, एक्सपी का है, एक्सपी में सर्विसपैक 1, 2, 3, फिर आपका विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, इस तरह के यूनिक्स, लाइनेक्स, एंटी सर्वर, और 2000 सर्वर, 2003, 2008, 2012, 16 भी, ये इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए मार्केट में। ये सारे क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। बुक्स में भी दे रखे हैं, बुक्स में भी आप देख लेना, इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उनको आप देखकर आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगला आता है यूटिलिटीज़ का मतलब होता है जो कंप्यूटर में क्या करें, आपके कंप्यूटर में प्रबंधन का काम करें। जैसे डिस्क फ्रैगमेंट है, डिस्क क्लीनअप है, ये आपका पेंट है, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सारे आपके यूटिलिटीज़ में काम आते हैं। कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा यूटिलिटीज ये थे जो एक्स्ट्रा आप काम कर सकते हैं। इसके बाद ये रखा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं, जैसे आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, या ब्लूटूथ है, या आपका साउंड कार्ड है, इनके लिए क्या है कि ये डिवाइस कंप्यूटर में जब भी कनेक्ट तो हो जाएंगे, पर वर्किंग जब करेंगे, जब इनका कोई आप सॉफ्टवेयर डालेंगे तब ये काम करेंगे, उनका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसलिए इनको एक नाम से बोला जाता है जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। अगला देखिए सर्वर। देखिए सर्वर और क्लाइंट,
सर्वर मतलब जो देता है वो सर्वर और जो लेता है वो क्लाइंट होता है। जैसे कि हम गूगल पे काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जैसे कोई ईमेल व्हाट्सएप भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेंड कर, जो भी काम होता है वो सारा एक्चुअल में क्या होता है कि गूगल पे होता है। पर तो हमें खोल कर किसी भी एप्लीकेशन काम करते हैं, काम करने के बाद सारा डेटा गूगल पे चला जाता है। क्लियर। अब बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो यूजर की आवश्यकता के अकॉर्डिंग काम करता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर और एनी अदर जो भी हो सकते हैं। जैसे कहने मतलब मोबाइल में ऐप बोल सकते हैं, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। अगला देखिए वेब ब्राउज़र। यदि आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र होना चाहिए। अब वेब ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, जैसे विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज है, या मोजिला, फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऐसे वेब ब्राउज़र है। यदि आप इनको डालते हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत बढ़िया इंटरनेट चलेगा, और बाकी आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जा सकता है, वो है इनपुट डिवाइस कौन सी है, प्रोसेस डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट में बात कर लेते हैं, जैसे ट्रैक बोर्ड, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ये इनपुट डिवाइस हैं। जैसे जो नाम ले लेंगे, निम्न में से जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है, तो आप क्या बताएंगे, इनपुट डिवाइस है। और जॉयस्टिक गेम खेलने के काम भी आती है। आपने देखा होगा एक सीरियल आता है, कई सीरियल में देखा होगा कि साथिया साथ निभाना, उसमें अक्षरा के हस्बैंड है वो खेलते हैं, तो वो चीज़ें भी। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड, CPU, ये प्रोसेसिंग है। इसमें CPU की फुल फॉर्म देख लेना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट में कौन सी आती है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्ट इत्यादि, ये सारी कैसी है, आउटपुट। स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिन्हें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। तो आपका कहाँ का प्रयोग हो सकता है, स्मार्ट क्लास में, ऑनलाइन शिक्षा में, डिजिटल लाइब्रेरी में। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ लें तो देख लेना, नहीं तो नुक हो गया, भीम सर ने क्वेश्चन नहीं बताया और हमारे एग्जाम में आ गया। कौन सा, कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग, संचार व्यवस्था में कर सकते हैं, बिक्री विपणन में कर सकते हैं, मानव संसाधन में, शिक्षा और प्रशिक्षण में इसका कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो भैया, सीधी सीधी सा बात है कि आपसे हर बार मैं जब क्लास लेता हूँ, जब भी ये बात करता हूँ, ऑनलाइन होता हूँ जब भी ये बात करता हूँ, कुछ वीडियो अपलोड करता हूँ तभी ये बात करता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा सीधे कभी नहीं पूछता, घुमा के पूछता है, आंसर सीधा पूछता है। ध्यान कर लेना, आंसर टेढ़ा मेढ़ा नहीं पूछेगा बिल्कुल भी, आपसे क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा। क्यों, आंसर तो वही होता है जो होना है उसका आंसर। ठीक है, जैसे देखिए, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप देखिए विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। तो आप क्या बताएंगे, विंडोज 7 एक ऐसा क्या है कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आप घुमा लीजिए, देखो घुमा के पूछा है इसने, इस तरह से घुमा पूछता है। अगला देखिए, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, ये सीधा सीधा पूछा है, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, बताइए, गैस करिए। मैं बता देता हूँ, विंडो 7, पेज मेकर, नोटपैड, फोटोशॉप। तो कौन सा है, विंडो 7 है। क्लियर भाई। और लास्ट ले लेते हैं क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आता है। देखिए, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, कौन सा है, स्कैनर, प्लॉटर, टेप सॉफ्टवेयर। तो प्लॉटर है आउटपुट डिवाइस। और इसका प्लॉटर का क्वेश्चन और पूछ जाता है कि अच्छा ग्राफिकल प्रिंटिंग निकालने के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक होती है, तो आप बता सकते हैं प्लॉटर होती है। तो ये था आपका पहला लेसन जिसमें से आपसे ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। थोड़ा सा मैंने आपसे हल्का सा डीप लिया, और आप 16 जुलाई तक आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें, और हमारे उजाला कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब पर जाएं, उजाला कंप्यूटर सेंटर चैनल के नाम से सर्च करें,
तो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दूसरी, आपको देख रहा होगा, मैसेज होगा, गर्मी ज़्यादा है तो उमस की वजह से बार बार मुझे भी परेशानी हो रही है। और एक मूल मंत्र और लास्ट का कि यदि हमको एग्ज़ाम में पास होना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, कभी भी मैं हर बार हर बच्चों को ये बोलता हूँ, चाहे कोचिंग का बच्चा हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे कंप्यूटर का हो। देखिए, किसी भी चीज़ को आप रटे नहीं, क्योंकि आपकी समस्या रटने की। देखिए, जैसे आप पहली 5वीं क्लास में रटा तो 6ठी क्लास में भूल जाएंगे, 6ठी में रटा तो 7वीं भूल जाएंगे। रटना नहीं है। तो आप उन चीज़ों को क्या करें, ध्यान करें कि उसका विजुअलाइजेशन करें, किस तरह से उसको पढ़ना है। जैसे एक उसका इन्वायरमेंट तैयार करें। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे बीज होता है, आप बीज को जब ज़मीन में बोते हैं, ज़मीन में पटकते हैं या बोते हैं, तो वो कब हरा होता है, कब बड़ा ग्रोथ करता है। देखिए, वो जब तक ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक कि उसको पूरा एटमॉस्फेयर या कह सकते हैं पूरा वातावरण उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो बीज ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, यही हम बीज का मतलब मैं, आप, हम सभी बीज हैं। तो हमारी ग्रोथ कब होगी, जब हमारे अकॉर्डिंग वो वातावरण होगा, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो आप जब कोई भी चीज़ कंपटीशन की तैयारी करें, कोई भी कंपटीशन तैयारी करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। ज़्यादा पढ़ाई करना जरूर नहीं है, पर ज़्यादा ध्यान आपका फोकस हो उस चीज़ पर। कम पढ़ाई से भी आप कंपटीशन में अच्छे नंबर ला सकते हैं और एक अच्छा आपका अपना उज्जवल भविष्य बना सकते। कब बनाएंगे, सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो इन्वायरमेंट, हम जिस इन्वायरमेंट बड़ा होना चाहते हैं, वो इन्वायरमेंट हमारे पास है या नहीं है। यदि हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है तो तुरंत उसको चेंज करो, और नहीं तो भैया हम 1857 में पीछे चले जाएंगे। सबसे बड़ी हमारी किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ी ये कमी रहती है, आप किसी कंपटीशन खूब तैयारी करते हैं, खूब रटन विद्या करते हैं, खूब अच्छे कोचिंग सेंटर सब जगह जाते हैं, परंतु आपने देखा नहीं कि बीज अंकुरित होता कैसे। बीज अंकुरित होने का मतलब होता है कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी, एग्जाम पास कैसे होंगे। वो उसका कारण यही है कि आप अपने चारों इर्द गिर्द अपना वातावरण देखिए कि हमारा फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, पड़ोस का एनवायरनमेंट कैसा है। मतलब चारों तरफ आपका एनवायरनमेंट देखें, हम उसमें फल फूल सकते हैं या नहीं फल फूल सकते। नहीं फल फूल सकते तो तुरंत चेंज करो अपनी। इससे क्या होगा, जब आप एक क्राइटेरिया में आ जाओगे। आप देखो, बरसात के मौसम में जब वो बीज को सभी चीज़ें मिलती है, पानी, जल, हवा, सब चीज़ मिलती है, तो फटाफट वो पौधा ग्रोथ करता है। तो वही चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। यदि एक चीज़ की भी कमी पड़ गई तो आपकी पढ़ाई में कमी पड़ गई, और पढ़ाई कमी का मतलब है आप कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। सीधा सीधा बात, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। मैं नहीं कहता कि आप पढ़ना नहीं है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई का मतलब है कि ये नहीं कि हमको रटू विद्यन करना है, रटू तोता बनना है। जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपके मन को अच्छा लगे, जितना आपको आत्मविश्वास लगे, उतना आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें जो मैंने बताया कि बीज को विशेष ध्यान दें। बीज जिस तरह से ग्रोथ करता है उसी तरह से ग्रोथ आप भी करेंगे, अपने जीवन में करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखना अपने ध्यान। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। बाकी आने वाले अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जय हिंद।